नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो यदियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहनं येषु पञ्च नमोत्तारो सव्वपावपनाशं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भवै मङ्गलम् जय हे जगजीव जोनि लीलानां जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय अप्पा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमरवरराय वही चरम तीर्थयरं विमसते सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वनद्दे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, गणधरवाद की क्लास हमारी जो चल रही है, इसके अंदर हम कर्म के सिद्धांत की विचारणा कर रहे हैं। दूसरे गणधर अग्निभूति गौतम की जो शंका है कि कर्म है ही नहीं, उस विषय में हमारी विचारणा लंबे काल से चल रही है। अब इसके अंदर हम ये विषय विचार कर रहे हैं इस तरीके से कि संसार की सब प्रकार की क्रियाओं को देखें, सब प्रकार की संसार की विकट परिस्थितियों को देखें, संसार में आने वाले जगत के जीवों के दुख आदि जो जिस प्रकार के हो रहे हैं, होते चल रहे हैं, वो देख करके हम समझें कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक माइन्यूटली छोटी बड़ी सब प्रकार की क्रियाओं देखेंगे, उनके विपाक रिजल्ट देखेंगे, उनके कारण ढूंढने की कोशिश करिए। आखिर ऐसा क्यों, किस कारण हो रहा है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ये आप समझ लेंगे, बहुत आसानी से जल्दी ख्याल आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ आप देखेंगे मुख्य ये जो है, अब संसार की आप इसको क्रिया नाम दो, संसार की ये आप इनको प्रवृत्ति नाम दो, जो नाम देना है। अब इधर आपको ये कारण देखना है कि कौन से कारण है। इस कारण को कोई ढूंढ पाते हैं, और इधर जो है हम ये देखेंगे कि कर्म की प्रकृति, क्योंकि केवल ज्ञानी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं बिना कर्म के ऐसा संभव नहीं है, बस ये बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिस तरह से संसार के कई जीवों के अंदर अब देखना ये क्रिया है, और बिल्कुल नहीं देख पाना, अंधा होना, या आप ये सोचिए काना बन जाए सत्य के नहीं, एक आंख से न देखे, दोनों आंख से न देखे, या फिर कम देखना, ये सारी चीजें हम जो भी देख रहे हैं, अब इनके लिए कारणीभूत निमित्त ये तो हो गई, आत्मा का गुण है कि देखना है आत्मा को। इधर ये उनके कर्म आ गए कि जिस प्रकार से चक्षु दर्शना वर्णीय कर्म, चक्षु दर्शना वर्णीय कर्म के अंदर एक चक्षु का है, दो चक्षु का है, तीन, दोनों का साथ में है, या दोनों का नहीं है, या एक का है। अब जैसा कर्म जिन जीवों ने जिस प्रकार का उपार्जन किया है वैसा, बस मुख्य कारण यही है। यहाँ पर ये स्थिति हमारी समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर जो है
ये कर्म हमारी समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है, जो कर्म जिसका जिस प्रकार का है, अब उस कर्म के हिसाब को हम देखने की कोशिश करेंगे। अब मान लो सुनाई देना है, सुनाई देना ये भी तो है यहाँ पर। अब इसके सामने कोई जो है मूंगा बन जाए, मुंह का बधिर जो होते जाए, समझे। अब ये किस कर्म से हुआ, किस कर्म के कारण हुआ, निश्चित समझे साहब इस जीव के। ये कौन सा है, तो ये जो चक्षु इंद्रिय दिया था, अब ये श्रवण इंद्रिय का दर्शनावरणीय कर्म, श्रवणेन्द्रिय का दर्शनावरणीय कर्म उस जीव का निश्चित है। कितना है, जैसा बांधा है उस हिसाब से है, बस बात इतनी सी है। हम विहार करके कर्नाटक के अंदर एक गांव में गए, जहां जा रहे थे, 5-7 बच्चे इकट्ठे होकर एक छोटे कुत्ते के बच्चे ऊपर पत्थर फेंक रहे। वो बेचारा इधर निकले, इधर वाला पत्थर फेंकता है, वो दाहिनी तरफ निकले, उधर वाला पत्थर फेंकता है, वो बाईं तरफ निकले, उधर वाला पत्थर फेंकता है, वो इधर निकले। ये 5-7 बच्चे चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए, और कुत्ते का छोटा बच्चा था, अब वो इधर जाए उधर जाए उधर जाए। अब किसी ने बरोबर ऐसा बिल्कुल त्रिकोण वाला पत्थर लिया, ठीक उसकी आंख पर डाला। किसी ने पत्थर लिया, कैसे उसके सिर पर डाला। हम जैसे ही वहां पहुंचे, मैंने जैसे ही चिल्लाया, जैसे उन बच्चों को कहा, और वो वहां के लोग थे, लोग बच्चे कन्नड़ी थे, लेकिन इतना जरूर उनको कहा, लेकिन रोका, वहां से रोक करके वो उनको भगाया वहां पर, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा मर चुका। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ बादशाही, पंचेंद्रिय प्राणी जो था, अब उसको मारने का पाप, और ये 5-7 बच्चे जिसको हम कहते हैं ना सामूहिक पाप कैसा होता है, एक साथ इकट्ठे होकर एक साथ मिल करके जो करते, वो पाप कैसा होता है, देखिए आप। अब परिणाम क्या आएगा, ये कर्म तो बांधा, सबने मिलकर बांधा है। अब जब सबने मिलकर बांधा है, जब उदय में आएगा तब पता चलेगा। अब जब उदय में आएगा तब तक के लिए उसको कितने बरस निकल जाएंगे, कितना समय निकल जाएगा। लोग क्या चाहते हैं कि मैं अभी करूं अभी मुझे फल मिले, मैं अभी करूं अभी मुझे फल मिले। ये कैसे समझ, कर्म ऐसे नहीं है, कर्म ऐसे नहीं होते। अब आपने पाप किया है, कर्म बना है, कर्म स्टॉक में जाएगा, सत्ता में रहेगा, उसका अबाधा काल कितना है, उसके बाद जब उदय होगा तब बरोबर वो उदय में आकर के अपना फल देगा। ऐसा नहीं कि अभी आपने आग लगाई धुआं निकल गया, आग लगाई धुआं निकल गया, ऐसा नहीं। इसलिए लोग मानने को जल्दी तैयार नहीं होते हैं कर्म के असर। अब एक एक जीवों के बारे में आप सोचिए, संसार के अंदर आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में अंधे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में मूंगे बहरे हैं, इनका क्या कारण। तो इधर महावीर कह रहे हैं कि दर्शनावरणीय कर्म तो ऐसा है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन पांचों इंद्रियों पर उसका कार्य क्षेत्र है, पांचों इंद्रियों। कई लोगों को स्किन के ऊपर से, चमड़ी से संवेदना चली जाती है, स्पर्श का बोध उनका चला जाता है। आप कहते हैं ना चमड़ी बहरी हो गई है, साथ चमड़ी से कोई स्पर्श ही नहीं हो रहा है, उनको कुछ भी कोई स्पर्श करे तो भी पता नहीं चलता है। आप जानते हो हैवी डायबिटीज वालों के पैर कैसे सुन्न हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चल, लग जाए ब्लड निकल जाए तो भी पता नहीं चलता है, ऐसी स्थिति आती है। पांचों इंद्रियों पर है, रसनेन्द्रिय पर है, घ्राणेन्द्रिय पर है, सबकी इंद्रियों पर है। क्योंकि यहाँ पर जो है दर्शना वर्णीय कर्म के घर में ये पांचों प्रकृतियां काम कर रही है। अब मेहता जी बताओ कि कर्म की सत्ता को न स्वीकारो तो इधर इंद्रियों का कंट्रोल करके उनके ऊपर नियंत्रण करने वाला दूसरा कौन है, कौन है यहाँ पर इंद्रियों पर तो नियंत्रण करने वाला। फिर आप बोलोगे कि भाई ये है वो ईश्वर है ये ईश्वर है,
अब चोरडिया जी आप जाओगे किसी ज्योतिषी के पास, बोलोगे भाई साहब ये इसका मंगल बरोबर नहीं है, कि राहु बरोबर नहीं है, कि केतु बरोबर, केतु है, कि अब मैं क्या करूं, मेरा बच्चा अंधा हो गया, मेरा बच्चा मूंगा हो गया, मेरा बच्चा बहरा हो गया है। वो बोलेंगे कि आप शनि के जाप कराओ, वो बोलेंगे राहु के जाप कराओ, वो बोलो केतु के जाप कराओ। आप जिंदगी भर कराते रहो, आप जिंदगी भर कराते रहो, कोई पुरोहित मिले, कोई ब्राह्मण मिले, 1000 जगह जन्म पत्रिका दिखाओ, आप उसकी कुंडली बताओ और 1000 उपाय कराओ, अंधा नहीं देखने वाला है, मूंगा बहरा, अब उसकी जो है क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हो। कोई साइंस के घर में, विज्ञान के घर में कोई चमत्कार हुआ होता तो धरती पर कोई अंधा मूंगा बहरा होता ही नहीं ना, फिर तो कोई नहीं। लाखों लोग आई डोनेट कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं, आई डोनेशन भी काफी हो रहा है, लेकिन संसार के अंदर करोड़ों लोगों की आंखें जो है दूसरों को मिल गई और कोई अंधा 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 कोई बचा ही नहीं है दुनिया में। भाई साहब आज दिन तक तो ऐसा नहीं हुआ, आज दिन तक तो नहीं हुआ है, अब कल क्या होगा भगवान जाने। कितने कितने आई डोनेशन हो रहे हैं, अंदर की बातें तो आप जानते ही नहीं हो, जितने आई डोनेशन हो रहे हैं उतने आईज को प्रिजर्व करने की कैपेसिटी नहीं है सरकार के पास। आई बैंक जो होती है या उनको जिस तरह से उनकी प्रिजर्वेटिव प्रोसेस होती है, इतने इंस्ट्रूमेंट, इतने साधन संपन्न आई बैंक नहीं होती है कि जो इतनी करोड़ों की संख्या में आने वाले आईज को, आंख को सुरक्षित रख सके। और जाकर के पूछिए आप आई सर्जन को, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को कभी जाकर पूछिए, भाई साहब इतनी आंखें आती है, इतनी आई डोनेशन में इतनी आंखें आती है, तो संसार में कोई अंधा रहना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। वो बोलते हैं भाई साहब जन्मजात जो ब्लाइंड होते हैं उनको आंखें नहीं लग सकती हैं, उनको पॉसिबल नहीं है। बोलिए अब क्या करना है, अब क्या करें। जो जन्मजात मूंगे बहरे हैं साहब, कान का पर्दा जिस प्रकार का जिस कंडीशन में है वो नहीं सुन सकते हैं। अब आप चाहे दुनिया की 1000 मशीन ला करके डालो, कोई संभावना नहीं। तो कौन कारणीभूत निमित्त कौन है, इधर हम किसको कारण माने, इधर कोई ईश्वर के कारण जगत के अंदर ये व्यवस्था बैठ सकती है, कोई माँ बाप के कारण ये व्यवस्था बैठ सकती है, कोई देवी देवताओं के कारण ये व्यवस्था बैठ सकती है। कौन कारणीभूत कौन है इसके पीछे, किसका कारण है भाई, आप कोई नहीं समझ पाओगे, कोई नहीं जान। तब महावीर ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक इंद्रिय का कारणीभूत अलग अलग कर्म लिखा, इतना माइन्यूटली क्यों, एक कर्म तो बताया उन्होंने, लेकिन कर्म की सब डिविजनल प्रकृतियां बताई। ये सब डिविजनल प्रकृति, इसको आंख पर ही काम करना है, इस कर्म की प्रकृति को कान पर ही काम करना है, इसका काम ये नहीं करेगी, इसका काम ये नहीं करेगी। कर्म प्रकृति सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र है, कोई किसी पर कुछ नहीं करे, एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते हैं साहब। ये कर्म की प्रकृति अलग है, ये कर्म की प्रकृति अलग है। ये ग्रुप बनाकर नाम दिया अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म, और इतनी एक्यूरेसी बताइए महावीर ने, इतनी एक्यूरेसी के साथ में एक एक कर्म की प्रकृति, फिर उसका काल, फिर उसका बंध, फिर उसका उदय, फिर उदीर्णा, फिर सत्ता, फिर क्या 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 कितनी बातें बताई है एक एक कर्म के बारे में डिटेल में, बहुत डिटेल में। ये है जैन धर्म के कर्म शास्त्र की बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है, ये केवलियों के कारण है, नहीं तो नहीं। विज्ञान तो है, विज्ञान आज भी है, विज्ञान तो ढूंढ रहा है, कारण ढूंढ रहा है भाई क्या है, क्या किस कारण से कैसे है। और विज्ञान तो कोई कर्म कारण वरण कुछ मानने को तैयार नहीं है, फिर कैसे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे महावीर ये कह रहे हैं कि भाई दो ही हो गए ऐसे नहीं है, इन कर्मों के अंदर और भी कर्म की प्रकृति जो है,
एक कर्म की प्रकृति है अवधि दर्शन। अब ये अवधि दर्शन है, ये जो है केवल दर्शन है। अब ये आत्मा का गुण है, जिनको ये है वो अप टू सम लिमिट तक बरोबर देख सकते हैं। यहाँ बैठे स्वर्ग में देख सकते हैं, यहाँ बैठे नरक में देख सकते हैं, यहाँ बैठे केवल ज्ञान दर्शन से भी सर्वत्र देख सकते हैं। लेकिन अब उनके सामने ये कर्म की प्रकृति, ये इतनी भारी कर्म की प्रकृति जब आ गई तो ये इस गुण को प्रकट होने में रोकेगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये हो गया आपका अवधि दर्शना वर्णीय कर्म, ये हो गया केवल दर्शना वर्णीय कर्म। उस बात कहाँ आती है, महावीर को दिखाई देता है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, उनको दिखाई दे रहा है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अब महावीर को उनके केवल दर्शन से दिखाई दे रहा है, हमको हमारी आंखों से देखना है, कैसे संभव है? भाई साहब, इंद्रिय दर्शन और केवल दर्शन जो आत्मा से डायरेक्ट देखना है, दोनों के बीच में आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन ये कर्म की प्रकृति तो बताई ना, इस कर्म की प्रकृति के कारण ये गुण आपका दब गया, इस कर्म की प्रकृति के कारण जो है ये गुण हमारा रुक गया, ये दब गया। अब यहाँ बैठे हमको नहीं दिखाई दे रहा है, महावीर स्वामी को दिखाई दे। इस समय महाविद्य के अंदर 2 करोड़ केवल ज्ञानियों को केवल दर्शन है, उनको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है मतलब कितना? अनंत भूतकाल का दिख रहा है, अनंत भविष्य का दिख रहा है, 14 राजलोक में सर्वत्र दिख रहा है, तीनों लोक का दिख रहा है। अब इतनी तो हमारी आंखें लंबी नहीं पहुंच सकती है ना। हम जो इंद्रिय दर्शन करने वाले, हमारा तो लिमिटेशन है, हमारी तो अपनी एक लिमिटेशन आ गई, हम इससे ज्यादा नहीं देख पाते। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन उनको बरोबर दिख रहा है, पूरे 14 लोग का सर्वत्र देख, सब कुछ देख रहे हैं। इधर इनके पास आप समझे, ये जो दूसरा वर्ग है, इन्होंने इसके ऊपर कोई ऐसे विचारणा नहीं की है। अब वो चाहे कारण में ईश्वर का कारण हो या जो भी हो, एक भी बात नहीं है उनके पास, एक भी बात। चक्षु दर्शनावरणीय की बात उनके पास नहीं है, अचक्षु दर्शनावरणीय की बात उनके पास नहीं है। कई बच्चे उनके भी अंधे मूंगे बहरे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, वो अपने अपने निर्धारित देवी देवताओं के यहाँ पर ले जाते हैं, बिकॉज द पीपल हैविंग दैट टाइप ऑफ द ब्लाइंड फेथ। कई बच्चों के माँ बाप, ओहो हमारा बच्चा ऐसा हो गया, हमारा बच्चा ऐसा हो गया, हमारा बच्चा ऐसा हो गया, वो उनकी जो जो प्रकार की एबनॉर्मलिटीज है वो लेकर के जाते हैं। लेकिन अब इनके पास हजारों, चाहे आचार्य हैं, साधु है, संत है, मंडलेश्वर होते हैं, उनके भी धर्म गुरु होते हैं, सन्यासी है, बाबा फकीर है, किसी के घर में मौलाना है, कोई भी है, सब कोई किसी को ठीक नहीं कर पाता है। वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम अजमेर जाकर दरगाह पर चादर चढ़ाओ, वो बोलते हैं तुम वहां जाके कहाँ क्या चढ़ाओ, वो बोलते हैं ख्वाजा पीर के ऊपर कुछ जा करके चढ़ाओ तुम्हारा ऐसा। वो बेचारे भटकते रहते हैं, वो जाते रहते हैं, किसी ने बोला तो उधर, किसी ने बोला तो उधर। बहुत लोग जो है दिन रात रात दिन घूमते भटकते रहते, घूमते भटकते रहते हैं। साहब क्या करें, क्या करें, सोचिए समझे कि नहीं। वो बोलते हैं बिल्कुल कोई कोई रिजल्ट नहीं आता है। कई माँ बापों ने अपनी लाखों की संपत्ति इनके पीछे खर्च कर दी, लेकिन कोई परिणाम नहीं। कई माता पिताओं ने देखा, कई सैकड़ों माता पिताओं ने लाखों की संपत्ति खर्च कर दी, आज दिन तक एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जो है सुधार नहीं पाए, एक अंधे को देखते नहीं कर पाए। किसी दुनिया भर के मंदिरों में ले जाकर, देवी देवताओं के पास ले जाकर, किसी ज्योतिषी के पास ले जाकर के कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने भी आज दीक्षा लिए 55 साल से मैं देख रहा हूँ,
मेरी उम्र के 72 वर्षों तक मैं आज कई लोगों को देख रहा हूँ, मैं जब आते हैं तो मैं उनको सही ज्ञान देता हूँ, भाई साहब मत भटकिए, अब इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा, आपने पूरी जिंदगी भटक करने बिता दी, कुछ भी नहीं हुआ, तो कर्म की प्रकृति को स्वीकार करो। बोले क्या करे महाराज? मैंने कहा करो जो आराधना धर्म आराधना है, जो शास्त्र में वर्णन धर्म का है, ये आप लिख लो। बोले महाराज ये करने से देखने लग जाएगा, सुनने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा? नहीं, नहीं लगेगा। तो फिर महाराज ये करके क्या फायदा? मैंने कहा करके फायदा ये है, इस कर्म की टाइम लिमिट कितनी है, ये कर्म कितना लंबा चौड़ा कर्म है, ये कर्म है कितना भारी कर्म है, आप कैसे करके उसकी मात्रा कैसे घटाओ। आप माता पिता हो ये बात निश्चित है, लेकिन ये आपका बेटा है या बेटी है, ये कर्म बांध करके आया है, अब इस ये कर्म इतने लंबी अवधि का है और इसका जीवन इस प्रकार का है, आयुष्य इतना है, अब उस कर्म को सत्ता में से कुछ तो निजरा करोगे आप। आज मनुष्य जन्म है, हमको जैन धर्म मिला है, निजरा कारक कर्म क्षय कराने में सक्षम ऐसा धर्म मिला है, जितना कर सकते हो कर लो भाई साहब, लेकिन ये कंडीशन रखो कि नहीं आज मैं करूं कल देखता हो जाएगा, आज मैं करूं कल सुनता हो जाएगा, तो मैं भी हाथ जोड़ता हूँ जैसे आपकी मर्जी। मेरा कर्तव्य है कर्म के सिद्धांत समझाने का। ये जीव इस प्रकार के ऐसे पाप करके आया है, ऐसे कर्म बांध करके आया है, अब कर्म का विपाक इसको भुगतना है, कर्म का काल भी इतना लंबा चौड़ा है, ये भी आप समझ लो। मैंने कहा कि देखो पहले समझने की कोशिश करो, कर्म के सिद्धांतों को समझने की, आपको मानसिक संतोष तो होगा। नहीं बस सबकी एक ही इच्छा है, मुझे इसका कारण समझाओ, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? आज का कारण आपको मालूम नहीं है, लेकिन कई जन्मों के कारण चल रहे, उनका क्या? बोले पिछले जन्म हुए इसकी क्या गारंटी? भाई पिछले जन्म नहीं हुए होते, कर्म नहीं बांधे होते, तो आज ऐसा क्यों होता फिर? और किसी का तो नहीं हुआ, दूसरों का नहीं हुआ, तीसरों का नहीं हुआ, आपका क्यों हुआ ऐसा? अब ये कर्म के कारणीभूत निमित्त है, आखिर इन कर्मों को किसी न किसी रूप में तो समझना ही पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। लोग भटकते हैं साहब, मैं तो देख रहा हूँ, मैं देख देख करके इस 72 बरस की उम्र तक हजारों को देखकर परेशान हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल से 2-5% लोग ही कर्म की सत्ता को समझने की रुचि रखते। अब सबको एक ही है कि नहीं 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 बस ये हमारा, ये कैसे टले और बेटी हमारी देखती कैसे हो जाए। महाराज क्या करें, 2 बेटी हमारी ऐसी है, किसी का बेटा है तो किसी की बेटी है, अब वो रात दिन उसी चिंता में जो है, चिंता चिंता में खुद ही डायबिटीज के अंदर चले जाते हैं। देखिए मैंने कहा वो अपने कर्म पर आया है, तो आप कर्म शास्त्र समझ लोगे तो आपको एक समाधान मिलेगा, एक अच्छी शांति मिलेगी आपको। आप यूं प्रयत्न करते तो आखिर जिंदगी करने लग जाओ भाई साहब, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा, जब कर्म इतने भारी है तो कुछ नहीं। इन कर्मों पर क्या होगा साहब? ये तो चलो आज की आवश्यकता ही नहीं, केवल दर्शनावरणीय अवधि दर्शनावरणीय, ये तो कर्म आज हमारे जीवन की आवश्यकता ही नहीं है। कौन देखा है? लेकिन आंख नाक कान के बारे में तो सब चिंताग्रस्त रहते कि दिखाई देते सुनाई देते, ये अपना जीवन तो चला ले, बेचारा पराधीन होकर के तो जीवन ना जिए। सब बहुत दया आती है, सबको दया आती है, लेकिन जब कर्म ऐसे बांध कर आया है तब क्या करें? इसके लिए कर्म के सिवाय और किसी को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, निश्चित रूप से कारणीभूत निमित्त कर्म का है, इसमें कोई दो राय। बिल्कुल। अब आप क्या करें बोलो? ये हो गया, अब इसके पीछे और दूसरे कर्मों को आप देख लो। अब मैं ये कहता हूं कि संसार के अंदर नींद आना या न आना, बताइए साहब, अब ये क्या करना है?
अब नींद के पीछे किसका कारण है? अब ये नींद भी कितने प्रकार की है साहब। चलते चलते नींद आ जाए ये भी, बैठे बैठे नींद आ जाए ये भी कारण है, नींद में ही कुछ करके आ जाए ये भी कारण है। अब महावीर ने तो ये 5 प्रकार की कर्म प्रकृतियां यहाँ पर बता दी और 5 प्रकार की कर्म प्रकृतियां बता करके निद्रा, दर्शना, वर्णीय, कर्म, अब इसकी 5 सब डिविजनल प्रकृतियां बताइए। किसको नींद कैसी आती है, किसको नींद जो है बिल्कुल अल्प निद्रा है, कौन जल्दी से उठाने पर जग सकता है, कौन नहीं, कितनी भी बार उठाओ तो नहीं जग सकता है, किसी को चलते चलते नींद आती है या कोई नींद में ही उठकर चलता है, किसी को बैठे बैठे नींद आती है, कोई बैठे बैठे सो करके कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। गाड़ी में देखो, ट्रेन में देखो, बस में देखो, कहाँ नींद आती है, कहाँ पहुंच जाता है। एक तो बस का ड्राइवर था तो उसको तो जो है जब चला रहा था 2 बार ऐसा हुआ तो आखिर उसको निकाल दिया भाई साहब, उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इनकी बीमारी ये है, इनको बैठे नींद आ जाती है, इनको ड्राइविंग का बिल्कुल बंद करो, इनका लाइसेंस ही लेकर के कैंसिल कर। अब सोचिए, आप समझे, नहीं तो एक व्यक्ति ऐसी ड्राइविंग करे नींद आ जाए तो बैठे हुए 50 लोगों को खड्डे में गिरा दे। सबका आयुष्य उनके साथ में है ना, ये ना हो जाए। अब कोई तो नींद में उठ करके जाकर काम करके भी आ जाए फिर आके सो जाए तो पता ही नहीं चलता है। ये देख लो आप। अब ये तो भाई साहब महावीर तो केवल ज्ञानी है इसलिए इतने डिवीजन करके आपको बता दिया। अब दुनिया में इधर तो कोई नहीं बता रहे। ये साइड मैंने खुली रखी है, आपको ईश्वर हो, ज्योतिष के निमित्त हो, ग्रह आदि हो, कोई कोई नहीं पता, किसी के पास भी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है। सोचिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये जो कारणीभूत निमित्त है, इन कारणीभूत निमित्तों से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमको पता चल जाए कि आखिर जीवों के लिए नींद के लिए भी कर्म होता है। आप जाकर किसी को पूछिए, वैदिक दर्शन के अंदर या गीता के अंदर या वेदों के अंदर या उपनिषद के अंदर या किसी अन्य ग्रंथों में जाकर पूछिए नींद के बारे में कोई अलग अलग कर्म की प्रकृतियां है क्या? कोई नहीं बताएगा, कोई सोचने को ही तैयार है। लेकिन महावीर ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, एक व्यक्ति का अपना जो संपूर्ण जीवन जो जिसका जिस प्रकार चल रहा है, तो बिना कर्म के उसके जीवन की प्रवृत्ति कैसे चलेगी? चाहे कोई भी प्रवृत्ति करे, वो कैसी भी प्रवृत्ति हो, प्रत्येक जीवों के जीवन की ये कर्म प्रकृति है और ये प्रवृत्ति है। अब वो जीव कौन है भाई साहब? अब बताइए मेहता जी, चींटी मकोड़ा को नींद आती है कि नहीं? चिड़िया को, कबूतर को नींद आती है कि नहीं? बोलिए। आती है साहब जी। हाँ, निद्रा, दर्शना, वर्णीय कर्म की प्रकृति से कौन बचा हुआ है? किसको नहीं आती है साहब? निद्रा का कर्म किसके साथ है या किसके साथ नहीं है? भाई साहब संसार के समस्त जीवों के साथ है। बस केवली की यही विशेषता है, 8 कर्म और 8 कर्मों की 158 प्रकृतियों में संसार के अनंत जीवों को बैठा है। इतना ही, अनंत जीवों का डिवीजन सिर्फ 8 में करना, सिर्फ 8, और उस 8 के अंदर सब डिविजनल कर्म की प्रकृतियां 158 में बैठाना, इतना शॉर्ट में ये जो कर्म शास्त्र महावीर ने बैठाया है, ऐसा तो कोई भी नहीं बता रहा है। इधर किसी के पास कोई कर्म की प्रकृति नहीं। अब ईश्वर क्या करे बताइए साहब? संसार के अनंत जीवों के लिए ईश्वर कोई नींद की व्यवस्था करे?
अब किसको नींद आती है, किसको नहीं आती है। एक ही बेड पर पति भी सोए हैं, पत्नी भी सोई हुई है। पति को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, पत्नी को अच्छी गहरी नींद आ रही है। पत्नी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, पति को अच्छी गहरी नींद आ रही है। ये है क्या? एक 10 बरस की बच्ची थी, वो बोलती मेरे को बिल्कुल नींद ही नहीं आती। मैंने कहा कितने दिन हो गए? बोले 10-10 दिन तक हो गए, 20-20 दिन तक हो गए, बिल्कुल नींद ही नहीं आते। बच्चे को, 10 बरस की बच्चे को, क्या ये संभव है? कैसे संभव है? अब वो तो माँ बाप कह रहे हैं भी हमने तो 1000 डॉक्टर दिखा दिए, सब जगह घूम रहे, लेके घूम रहे, कुछ परिणाम, कोई कोई कारण पता ही नहीं चल रहा है सर। अब दवाइयां दो, गोलियां दो, दवाइयां दो, गोलियां दो, और कुछ नहीं साहब, ये चल रहा है चक्कर से। ऐसी जो कर्म की प्रकृतियां हैं, जो कर्म की कर्मजन्य व्यवस्था है, वो हमें स्वीकार नहीं है। बात किसकी चल रही है? महावीर ने तो एक एक के पीछे, ये तो हो गई संसार की प्रवृत्ति, ये संसार की क्रिया प्रवृत्तियां जो है, उसके पीछे महावीर तो एक एक स्पष्ट रूप से कर्म की प्रकृति बरोबर बता रहे हैं। हर व्यक्ति के, हर जीव के जीवन में साहब, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए। अब आप देखिए, महावीर दीक्षा लेकर के निकलते हैं सब। इधर देखिए, महावीर के जीवन की बात हम कर रहे हैं। ये महावीर स्वामी का जीवन है। ये इन्होंने यहाँ पर 30 बरस की उम्र में दीक्षा लिया। अब ये 12.5 बरस का उनका साधना काल चल रहा है। अब इस साधना काल के अंदर और इसके बाद में ये उनका 30 बरस जो है केवल ज्ञान का काल चल रहा है, और यहाँ निर्माण होगा सर। कितना जीवन हो गया महावीर स्वामी का? 72 वर्ष का जीवन काल है। अब 72 वर्ष के जीवन काल में महावीर ने सिर्फ जो है 30 बरस नींद ली है। इधर देखिए, ये 30 बरस महावीर स्वामी ने नींद ली है, ये काल। अब इसके बाद में यहाँ पर नींद का वो त्याग करते गए, और बाकी के शेष बचे 30 बरस। अच्छा, ये कोठारी जी बोलना चाहते, सही हो तो बोलना। हाँ साहब जी, महावीर स्वामी भगवान ने फर्स्ट पार्ट में गृहस्थ अवस्था में 30 साल में निद्रा ली है। फिर दीक्षा से लेके केवल ज्ञान तक अंतर मुहूर्त की ही निद्रा हुई है, और केवल ज्ञान के बाद दर्शनावर्णीय कर्म संपूर्ण जाने के बाद निद्रा नहीं हुई। आपने इतना बोला तो ये बीच में बोलना क्यों नहीं? यहाँ कर्म है कि नहीं है 12.5 बरस में, ये क्यों नहीं बोला? कर्म है, पर उसमें उन्होंने अंतर मुहूर्त ही निद्रा ली है। अभी यहाँ तक निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय नहीं हुआ है 12.5 बरस में। ये बात इधर देखिए आप, ये थर्ड जो है, तीसरा विभाग जो है यहाँ का, इस तीसरे विभाग की बात अगर करने जाओ तो यहाँ से अब ये निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म संपूर्ण क्षय हो चुका है। जब दर्शनावर्णीय कर्म ही पूरा चला गया तो निद्रा का विभाग कहाँ से रहेगा? इसलिए ये 30 बरस तो उनको नींद आएगी ही नहीं, लेने भी जाए तो नहीं आएगी सर, सोएंगे तो भी नहीं आएगी। सोना जो है हमारी तरह सोना नहीं, शरीर की विश्रांति के लिए, लेकिन नींद नहीं आएगी। लेकिन ये जो बीच के 12.5 बरस है, इसका कोई ने ध्यान नहीं दिया। जब घर में गृहस्थी जीवन में 30 बरस तक बरोबर नींद आती थी कि नहीं आती थी? बरोबर आती थी। आप नीति बहन 2 दिन मत सोइए, देखो तीसरे दिन क्या होता है। 2 दिन नींद मत लो, फिर देखो तीसरे दिन क्या होता है। सब्जी के अंदर नमक की जगह शक्कर डाल दो क्या? तो यहाँ पर ये नहीं है कि महावीर स्वामी को नींद नहीं आ रही है, आ रही। प्रतिदिन नींद आने की बात नहीं, क्योंकि कर्म प्रकृति सत्ता में है और कर्म प्रकृति उदय में है। आप ये मत बोलना कि नहीं 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 महावीर स्वामी को बीमारी लग गई थी, भाई साहब नींद नहीं आते थे, और कोई उस समय महावीर स्वामी को नींद की गोली देने वाले नहीं थे। ऐसी बातें मत सोचना।
महावीर खुद होकर अपनी नींद उड़ा रहे हैं। वो खड़े खड़े कायोत्सर्ग ध्यान में रहते हैं, वो नींद उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नींद नहीं लेनी है, वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं साहब, मुझे अप्रमत्त रहना है। अब 12.5 बरस में उनको इतने कर्मों का क्षय करना है, इतने कर्मों का क्षय करना है। अब बोले मैं सो जाऊं, आराम करूं और धीरे 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 करूं, तो भाई साहब 12,500 बरस बीत जाएंगे। इतना लंबा टाइम तो है नहीं उनके पास। 12.5 बरस में उनको चारों घाती कर्मों का क्षय करना ही करना है, अनिवार्य। और चारों घाती कर्मों के अंदर दूसरा है दर्शनावरणीय। दर्शनावरणीय की 9 प्रकृतियों के अंदर 5 प्रकृति तो नींद की है। ध्यान में आया उमेश जी? बोलिए। दर्शनावरणीय कर्म की 9 प्रकृतियों में से 5 प्रकृतियां नींद की हैं जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो इतना तो ध्यान दिया। 5 प्रकृतियां नींद की है। अब दर्शनावरणीय की कुल मिलाकर टोटल जितनी प्रकृतियां सब क्षय करनी है, तो नींद की कैसे बाकी रखेंगे साहब? हम क्या कर रहे हैं? हम तो रोज अपने तरफ से 24 घंटे का दिन है, हम तो 7-8 घंटे सोने में बिता देते हैं, समझे कि आराम से सो रहे। ठीक है, देखेंगे कल उठेंगे, कल देखेंगे, ठीक है कल उठेंगे, कल देखेंगे। मैं यहाँ बंबई के अंदर गोरेगांव में था, तो एक माता जी कोई आए थे, 80 बरस के आसपास की उम्र हुई। अब वो डॉक्टर के पास चक्कर काट रही है, डॉक्टर को बोल रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे को 8 घंटे नींद नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा मेरे को आए बताए महाराज साहब मैंने 1000 डॉक्टर बदल दिए, नींद नहीं आ रही है, इतने 1000 डॉक्टरों को इतने रुपए दिए। मैंने कहा माता जी क्यों आपको नींद लेनी है? बताओ आपको कितने बरस का आयुष्य कितना जीना है? नहीं मने तो आजे जવું પડે तो आजे तैयार छू, पर मने ऊँघ આવી જોઈએ। मैंने कहा 80 बरस की उम्र में 8 घंटे नींद चाहिए आपको, ये कैसे संभव है? 8 घंटे नींद लेने वाला 10 बरस का बच्चा होता है, आप 80 बरस की उम्र में आपको। मैंने कहा महाराज तमे शू करो? मैंने कहा कि मैं तो ऊपर से नींद उड़ाता हूँ, मेरी तो मैं नींद उड़ाने की कोशिश करता हूँ कि ना आए तो अच्छा है, मैं लिख तो सकूं, मैं लिख तो सकूं। तो कि महाराज तुम्हें तो गांडा छो। मैंने कहा भाई भले गांडा छे तो गांडा समझाए, बीजू क्या करेंगे? अब उनकी गुजराती में बोल। मैंने कहा क्या करेंगे? ये मैं सोता रहूंगा, नींद लेता रहूंगा तो इतना लिखूंगा कब? मेरे को अभी बहुत लिखना है, 3000 पेज लिखना है। तो महाराज तमे ऊँघो तो खरा, हरकी रीते ऊँघो ने। मैंने कहा माजी 8 घंटे में सोने में बिता दूंगा तो कब लिखूंगा? तो क्या करते हो? तो मैंने बोला मैं तो 5-6 घंटे में उठ के लिखना ही शुरू कर देता हूँ। तो પછી કે તમને શું થાય? આવું સરસ જીવન મળ્યું છે ને શું કામ જાગો છો? આરામથી ઊંઘો ને પણ। મેં કહ્યું માજી બધું ઊંઘમાં જતું રહેશે પછી શું કરશો? मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? ना મને તો ઊંઘ તો પૂરી આવી જ જોઈએ। પણ મેં કહ્યું તમે કેટલા વર્ષોથી આ ડોક્ટર પાસે? તો કે 25 વર્ષથી કેટલા ડોક્ટરોની પાછળ ગાંડી થઈ ગઈ, એટલા પૈસાનું પાણી કર્યું, હું રોજ ઘડિયાળમાં જોઉં છું પણ ઊંઘ નથી આવે। तो मैं नहीं आती तो मुको भी पंचायत छोड़ी दो, सामायिक करने बैठ जाओ, माला लेके बैठ जाओ, औसत करो, पुस्तक लेके ये बधु करवा चाहिए तो और ऊँघ ना आवे। मैंने कहा ऐसा करो ये छोड़ो। अब धर्म परिणति नहीं है, उसका क्या करो? नींद के लिए उन्होंने पंखा लाया, एयर कूलर लगाया, एसी लगाया, डनलॉप की गाड़ी डबल बनाई। किसी ने कहा तो 2 किलो इधर, 2 किलो इधर, किसी ने क्या, किसी ने कुछ कहा कि ये तेल लगाओ, मालिश करो, ये करो। बस वो रात दिन उसी में लगाते लगाते 80 बरस की उम्र हो गई। अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा माजी तमे जता रहशो ने પછી कुंभकर्ण निद्रा वाला जो थई गया तो शू करशो? इतनी नींद आ गई, इतनी नींद आती रहेगी तो फिर क्या करेंगे? तो ये हमारे साथ जुड़ा हुआ दर्शनावरणीय कर्म। तो महावीर स्वामी ने दीक्षा लेने के बाद 12.5 बरस तक संकल्प अपना निश्चय किया, मुझे कैसे भी करके निद्रा घटानी है। जब उन्होंने आहार घटा दिया तब घटाया। तो ये प्रमाण यहाँ पर ये जो है उसका मुख्य साधना काल है।
इसको हम कह रहे हैं कि ये महावीर स्वामी का मुख्य साधना काल है। अब इस साधना काल के अंदर वो नींद में जाए तो उनको कितने कर्म प्रकृति ऐसी रह जाएगी, आयुष्य तो बढ़ने वाला नहीं है। अब इतने से आयुष्य के अंदर उनको ये देखना है कि मेरे साथ में अगर नींद आ गई और मैं इसी में रह गया तो मेरे कर्मों का जो क्षय करना है वो मैं कब करूंगा। ये काल जो है 12,500 बरस लग सकते हैं, इसमें से उन्होंने इतने लंबे काल के कर्मों को सिर्फ 12.5 बरस में ही क्षय किया, सिर्फ 12.5 बरस में ही क्षय किए। तब जा करके यहाँ पर आते महावीर स्वामी को केवल ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ। हाँ, अब केवल ज्ञान होने के अंदर उनका दर्शनावर्णीय कर्म भी क्षय हो गया। अब इसके बाद 30 बरस तक उनको नींद लेने की कोई बात नहीं। लेकिन खाली महावीर स्वामी की बात नहीं है। अभी देखिए चौड़िया जी, सिमंदर स्वामी का 1 लाख पूर्व का आयुष्य बाकी है और 1 लाख पूर्व काल के अंदर उनको एक दिन भी नहीं, 1 घंटे भी नींद नहीं ले। बोलिए साहब, 1 लाख पूर्व का काल किसको कहते हैं? महावीर स्वामी का तो 30 बरस का ही केवली पर्याय। लेकिन सिमंदर स्वामी आज बैठे हैं और आज 20 तीर्थंकर है, 1 लाख पूर्व का उनका जीवन काल चल रहा है और एक क्षण के लिए भी नींद नहीं लेनी है, क्योंकि अब कर्म ही सत्ता में से चला गया। कर्म ही नहीं है, सत्ता में ही कर्म नहीं है। अब तो चाहे तो भी नींद नहीं ले सकते हैं, तो वो तो प्रश्न ही गया। हाँ, ये जरूर है, अब वेदनीय कर्म है, अशाता वेदनीय है। अशाता वेदनीय के कारण मान लो कि थोड़ी देर उन्होंने विश्रांति कर ली, नींद नहीं आए, शरीर को विश्राम दिया, बस। अब वो तो केवल ज्ञानी है, केवल दर्शनी है, उनके तो कर्म भी क्षय हो गए हैं, अंतराय कर्म सत्ता में से चला गया है, वितरागी बन चुके, उनको तो वो भी प्रश्न नहीं। लेकिन जगत की व्यवस्था तो है ना। सवाल ये है, संसार के इन समस्त अनंत जीवों की प्रवृत्ति के अंदर ये नींद है अवश्य। अब इस नींद के लिए इधर इनके पास ईश्वर कारणीभूत निमित्त नहीं है, न कोई देवी देवता निमित्त है, कोई नहीं। तो इधर महावीर ने ये कहा कि आप सोचिए कि 5 प्रकार के निद्रा दर्शना वर्णीय कर्म वो कारण। तो ये जो कर्म प्रकृति बनी हुई है, ये कर्म की प्रकृति सबके लिए है। संसार के समस्त जीवों के साथ कर्म की प्रकृति बंधी हुई है। अब जंगल के प्राणी हैं सब, सांप को नींद आती है कि नहीं आती है? अब आप ये बोलोगे मैंने तो नहीं देखा है, सब एक तरफ जो है, लेकिन उनका जीवन कैसा है? भय संज्ञा में जीना है ना। एक हिरण बेचारा जो है वो शांति से सो जाए तो कोई आकर उसका शिकार कर लेगा, तो वो बेचारे भय संज्ञा के अंदर डर डर करके झुंड में बैठ करके थोड़े से नींद ले ली और दूसरे जैसे ही जग गए तो फटाक से जग करके भाग लेते। आप देख रहे हो ना, कुत्ते को देख रहे हो, कुत्ते की नींद नहीं आती है ऐसे नहीं है, कुत्ता भी सोता है, बरोबर सोता है, लेकिन उसकी नींद कैसी होती है। और आप लोगों को नींद कैसी चाहिए साहब? बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो, हम बेडरूम के दरवाजे बंद कर दें, इधर एसी चालू कर दें, इधर पंखा चालू कर दें, इधर हम डबल पिलो ले ले साहब, ऐसी नींद ऐसी नींद ऐसी नींद बस आपको। अरे भाई साहब, नींद को महावीर कह रहे हैं नींद को तो घटाओ। आहार और निद्रा दोनों ही जितनी बढ़ाओगे बढ़ेगी, घटाओगे घटेगी। नियम बताइए साहब, क्या बोला चौड़िया जी? बोले महाराज साहब, आपने फरमाया कि आहार और निद्रा जितनी बढ़ाओगे वो और बढ़ेगी और जितनी घटाओगे घटेगी। आपके ऊपर है, आपका मेंटेलिटी, मानसिकता, मुझे आहार भी बढ़ाना है नींद भी बढ़ानी है, आहार भी बढ़ाना है नींद भी बढ़ाना है, तो ऐसे लोग जो है अपनी जिंदगी आहार और निद्रा में बिता देंगे। लेकिन अगर कोई संकल्प करे कि मुझे आहार में भी समय घटाना है, निद्रा में भी घटाना,
तो वो जरूर घटा सकेंगे, उनके अपने हाथ में है। कर्म सत्ता पीछे ये समझिए आप, आहार की प्रवृत्ति है, आहार के पीछे कर्म कारणीभूत है। निद्रा की प्रवृत्ति है, निद्रा के कारणीभूत कर्म प्रकृति अलग। मैं जिस एंगल से दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, वो समझने की कोशिश करिए आप। हमें एंगल ये समझना है, कर्म की प्रकृति बरोबर चल रही है। अब इधर दूसरी दुनिया में किसी के पास कोई कारण नहीं है। हाँ जी छोटिया जी, कल आप जाकर के कलकत्ता में बड़े ज्योतिषी को पूछ करके आइए किस कारण किसको नींद आती है नहीं आती है। अब वो राहु के कारण है कि केतु के कारण है, शुक्र के कारण है कि शनि के कारण है, कल जो है आप आकर के क्लास में सबको बताओगे। कहाँ से लाओगे, कौन सा कारण लाओगे? बैठा तो अब 9 ही तो ग्रह है ना, अब किसी न किसी ग्रह को किसी न किसी रूप में बैठा तो आप, लेकिन आपको नाम लेने के पहले आपको कारण से सिद्ध करना पड़ेगा। इधर महावीर ने दर्शनावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म में ही निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म क्यों रखा? निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म से ज्ञान को कितना धक्का लग रहा है, ये कर्म ज्ञानावर्णीय में भी सहायक बन रहा है, निमित्त बन रहा है। पहले ये देखिए अब किस किस प्रकार की कैसी कर्म प्रकृति है, हमने दर्शनावर्णीय कर्म के अंदर अभ्यास किया है, आपने सबने जाना है। लेकिन यहाँ हम पहले उसकी कर्म प्रकृति को सिद्ध करें। इधर इनके पास ईश्वर व्यवस्था में अलग से कोई कुछ भी कारणीभूत निमित्त नहीं है, कोई ग्रह और देवी देवताओं के भी कारणीभूत निमित्त नहीं है। आगे की क्रिया प्रवृत्तियों में कल हम फिर इसी क्लास में विचार करेंगे, क्योंकि आपको सबको नया टाइम टेबल मिल गया है, मालूम हो गया है। अब गणधरवार, मंगलवार, बुधवार दोनों साथ में चलेंगे। 2 दिन के लिए दोनों क्लास जो है बरोबर मंगलवार को बुधवार को रात को 8 बजे ही चलेगी साथ में। बरोबर अभ्यास करिए। ये तो जैन फाउंडेशन वालों का सहयोग है, ये इनको धन्यवाद दीजिए कि अभी भी ये जो है गणधरवाद की क्लासें चला रहे हैं, चल रही है हमारी, और दूसरी क्लासें भी आगे चल रही है। कल फिर वापस बुधवार को अलग विषय की क्लासें रहेगी। जो जैन कॉस्मोलॉजी का हमारे पास टाइम टेबल के अंदर नहीं था एडजस्टमेंट, तो एक क्लास सोमवार को, एक क्लास कल बुधवार को रखेंगे। मैं सबको निवेदन करता हूँ कि मेहरबानी करके होमवर्क करके जरूर आइए। हाँ जी बोलिए चौधरी। महाराज साहब, नींद यदि एकदम ही नहीं आए, जैसे भगवान महावीर स्वामी सारा 12 वर्ष में एकदम थोड़ी सी नींद लिए और केवल ज्ञान होने के बाद नींद नहीं आती है, तो शरीर का तो फंक्शन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर तो असाता वेदनीय क्रम का उदय हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं हुआ। महावीर स्वामी को एक दिन भी बुखार आया? हॉस्पिटल गए थे क्या? 12.5 बरस की बात करो ना, कभी नहीं गए। बाकी के केवल ज्ञान के बाद तो वो कर्म प्रकृति सत्ता में नहीं रहती है, फिर तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन 12.5 बरस में उन्होंने चला करके, सामने से चला करके अपनी नींद को घटाने का प्रयत्न किया, जबकि कर्म प्रकृति सत्ता में उदय में है, फिर भी उन्होंने ये प्रयत्न किया है। तो महाराज साहब अपने को अभी यदि एक दिन ही नींद की कमी हो जाए तो दूसरे दिन तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। आपकी बात अलग है, आपको दिन में 4 बार खाना है और फिर आपको बोलना है। महावीर स्वामी 180 उपवास कर रहे थे बिना पानी के, क्या रहे उनकी तो तपस्या, और सारा 12.5 बरस तो इतनी लंबी तपस्या में निकाले हैं कि 4500 ऊपर कुछ दिनों के अंदर सिर्फ 349 दिन ही पारने में गए, बाकी सब उपवास में उपवास। तो जब आहार घटेगा ना तो इधर निद्रा भी घटेगी, तो बैलेंस बन जाएगा। चलो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जाकर मिले, आप पूछो उनको जाकर के आप कितने घंटे सोते हो, कितने फ्रेश रहते हो साहब। इतने 8 वर्षों से तो हिंदुस्तान के 137 करोड़ लोग देख रहे हैं, ऑलवेज ऐसे। कभी एक दिन भी हॉस्पिटल में गए हो ऐसा सुना नहीं है, कभी नहीं एक दिन भी जो है बीमार होकर के। तो वो कितने घंटे नींद ले रहे हैं? आपसे तो बहुत कम ले रहे हैं। तो उनके पास तो चारों ओर के डॉक्टर रहते हैं ना महाराज साहब, उनको तो अच्छी अच्छी दवाएं दे देते हैं। डॉक्टर दवाई देते हैं? जाके पूछो, रोज नींद की दवाई लेते हैं? क्या दवाई लेते हैं, कौन सी दवाई लेते हैं? शरीर की ताकत बढ़ने की। तो आप भी ले लो, आप भी ले लो। चलो
देखो जब आपने जो हैबिट डाली है ना उस हैबिट से चलता है ये बात। बोलिए नीति बहन जी। हाँ हमारे सर आपने जैसे अभी बताया कि एक वो 10 साल की बच्ची है जिसको नींद नहीं आती, तो हम इसको ऐसे समझें कि उसका निद्रा दर्शनावरणीय कर्म नहीं है, मतलब उसके ऊपर हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? देयर आर सम चांसेस ऑफ अनदर डिजीज। क्या बीमारी है, किन बीमारियों के कारण है, वो उनकी रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कौन सी बीमारी चल रही है, कैसे बीमारी है, वो उनके लिए डिस्टर्ब क्यों, फंक्शनिंग सिस्टम क्यों डिस्टर्ब हो रही है, वो उनके लिए कारण। आप तो ये बोलोगे कि उनका तो दर्शनावली कर्म क्षय हो गया क्या? ऐसा नहीं। हाँ जी बोलिए साहब बाकी। साहिब जी त्रिकाल वंदना। साहिब जी ये मैंने अभी इस बार प्रदूषण में किया था 64 पौरी पोसा, तो कासना किया था, 5 उपवास किए थे, 5 दिन कासना किया था, तो इसमें अल्प निद्रा आती है, होता नहीं है कुछ भी, निद्रा का बहुत कम प्रमाण रहता है। ये जरा आप जाके चौड़िया जी को समझा देना। हाँ जी मीना बहन जी बोलिए। So Marissa, let's say if somebody is deaf and dumb, so their karma, because that will be happening, right? Not karma nidra, but karma is there, no? Uday mein hai. Due Yeah, to that karma, they become dumb and deaf. right. But then they won't be accumulating new karmas, right? Because they are deaf and dumb. So In this point you are right, because they are not speaking at all, but they are doing any other activities. They are doing the different type of karma. Particularly not for speaking and listening, you see, that type of new karma they are not doing because of the Uday. Uday karma is already in continuation. right. So when the suffering is happening, so are we reducing the karma from before? Not, but they are just karma uday mein hai to bhugat rahe hain. The result, vipak of that karma, they are really realizing that. So the suffering is, Yes, they are it suffering. doesn't negate it. It doesn't No. negate it. No. Oh, okay. Thank you. Namo Ariyantanam, Namo Siddharanam, Namo Ariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Lohe Sarvasahunam, Eso Pancha Namukaro Sarvabhavapanasam, Mangalanam Cha Sarve Simbaramam Havai Mangalam, Mangalam Bhagavan Viram, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Stolibhadradhya Jaina Dharmostu Mangalam, Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Pannardotam Mangalam, Chattari Loguttama, Arihanta Loguttama, Siddha Loguttama, Sahu Loguttama, Kevali Pannardotam Loguttama, Chattari Saranam Pavajjami, Arihante Saranam Pavajjami, Siddhe Saranam Pavajjami, Sahu Saranam Pavajjami, Kevali Pannatam Dhammam Saranam Pavajjami, Sarva Mangala Mangalyam, Sarva Kalyana Karanam, Pradhanam Sarva Dharmanam, Jainam Jayati Sasam। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।